गुड मॉर्निंग गाइस। वेदर देखो कितना अच्छा हो रहा है। देखो बालकनी गंदी हो गई, बारिश आई थी। ये आम का पेड़ है हमारे घर के साइड में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो सी व्हाट आई हैव ऑर्डर। पूरा दिन ऑर्डर चलते हैं। एक ये है एंड ये ओपन करना दिखाती हूँ। आज पता है क्या हुआ? आज हमारे ऑफिस के बाहर पेड़ टूट के गिर गया। ये हमारी दोस्त उस पेड़ से थोड़ी दूरी पे खड़ी थी। आज का चुम्बर निकल जाता, इसका बच गई। पेड़ ने मेरी जान ले ली। दिखा क्यूट ना। ओपन करना। मेरे को बड़ा क्यूट सा लग रहा था ये फ्लावर ब्लिंकिट से। मैं चॉकलेट ऑर्डर कर रही थी तो फिर मुझे ये भी दिख गया तो मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया। आजकल ये काफ़ी चले हुए हैं ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स इस तरीके से, थोड़े वुलन से टेक्सचर में। सी ओह सो क्यूट। सी सुंदर है ना। लक्ष्मी सेटिंग कर रही है इसकी। वैसे ही तो मैंने रिसीव कर लिया। अगर लक्ष्मी ऑर्डर करती तो सारा ही टूटा हुआ था। इसके साथ हमेशा का इसके साथ कुछ ना कुछ लॉल हो ही जाता है। मेरे वाले पोपट हो ही जाते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो कल जो मैंने व्लॉग अपलोड करा था वहाँ पे मैंने देखा कि लाइक इट वाज अ 17 मिनट्स व्लॉग एंड गाइज प्लीज़ उसको ना एक बार थोड़ा सा देखा करो, देन यू विल गेट टू नो द एग्जैक्ट स्टोरी ऑफ दैट व्लॉग। क्योंकि बिना देखे मुझे पता चल जाता है जो लोग बिना देखे कमेंट करते हैं ना। क्योंकि मेरा हर व्लॉग ऐसा होता है कि उसमें कोई ना कोई बीच में बात छुपी होती है ना, कुछ रिवील होता है या कोई बात होती है। जब कोई भी बंदा मेरे व्लॉग पे बिना व्लॉग को देखे कमेंट करता है ना तो मुझे पता चल जाता है कि ये वाला जो कमेंट है ये बिना देखे आया है। तो ये मेरा टैलेंट है कि मैंने ऐसी चीज़ से शुरुआत करी अपने व्लॉग्स की, सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई माय रियल ऑडियंस की सच में कौन मेरे व्लॉग्स देख रहा है या कौन सिर्फ कमेंट करके गायब हो जा रहा है। सो कल वाला जो व्लॉग मैंने अपलोड किया था इट वॉज अबाउट वो पूजा वाला। एंड प्लीज़ एक बार उसको पूरा देखना एंड अपनी राय एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे देना कि क्या इस तरीके की चीज़ें करना सही है या गलत है। मतलब मैं गलत हूँ या सामने वाला बंदा गलत है, सो दैट आई विल गेट टू नो कि मतलब मुझे भी कैसे रिएक्ट करना चाहिए चीज़ों में। कभी कभी होता है मैं भी ज़्यादा रिएक्ट कर देती हूँ, कभी कभी होता है सामने वाला भी ज़्यादा रिएक्ट कर देता है। और तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं नेसेसरली किसी से लड़ाई ना करूँ, किसी को फालतू ना बोलूँ, अपने काम से काम रखूँ। बिकॉज आई कैन नॉट टेक बर्डन। मैं स्ट्रेस नहीं ले सकती हूँ भाई, मुझसे नहीं हो पाता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ। तो जब से मैंने ये ब्लॉगिंग वगैरह करना शुरू किया है तब से तो मेरी ओवर थिंकिंग कम हो गई है, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है भाई ओवर थिंकिंग करने के लिए। क्योंकि मैं ऑफिस में रहती हूँ, फिर आके ब्लॉग बनाने लग जाती हूँ, ब्लॉग बनाने के बाद फिर मैं उसको एडिट करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ, फिर मैं खाना खाती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। इन्हीं सब में भाई मेरे 11:30-12 बज जाते हैं। तो मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं रहता है कि मैं किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करूँ। सो चलो नेक्स्ट पार्ट। तो लाइक सारी तैयारियां मेरी हो चुकी हैं घूमने जाने की। कल के व्लॉग में मैंने बताया था मैंने अपने शूज़ वगैरह ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए हैं, तो मेरे शूज़ भी वापस आ चुके हैं। वेट में दिखाती हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है ये लाइक गीले ही होंगे, सूखे नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने दिए थे तब मेरे 2-3 दिन में आए थे शूज़ एंड उस टाइम पे भाई गीले थे। मैंने यहीं पे ला के सुखाए थे, कई दिन तक रखे रहे थे, क्योंकि कुछ शूज़ का ना पैटर्न टेक्सचर भी ऐसा रहता है कि वो जल्दी सूखते नहीं हैं। तो एक ये वाले शूज़ थे, क्यों सूख गए हैं या गीले ही हैं? गीले हैं भाई, अभी सुखाने पड़ेंगे। मेरे ये वाले शूज़ ना मुझे बहुत पसंद है, बट इन वाले शूज़ में ना मेरे साथ बहुत फिटिंग हो गई। इनके साथ लाइक वाइट लेसेस भी हैं, ये ब्लैक भी है। सो ये मैं काफ़ी दिन से ब्लैक ही पहन रही थी, अब मैं इनको चेंज करके वाइट कर दूंगी, थोड़ा डिफरेंट। सो क्या हुआ था,
ये वाले शूज़ जब मैंने ऑर्डर करे थे तो इनके जो MRP मुझे दिखा रहा था, या जितने मुझे के पड़े थे, आई थिंक 12,000 के आसपास के पड़े थे, मतलब नॉट एग्जैक्टली 11,900 कुछ इस तरीके की इनकी प्राइस रेंज थी। एंड ये मैंने परचेज़ कर ली क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, लाइक आफ्टर ए वीक और 10 डेज भाई इनका प्राइस फॉल हो गया, एंड फॉल होकर वो पहुँच गया 7,000 के आसपास। मुझे इतना दुख लगा था, इतना दुख लगा था। एंड वो 7,000 होने के बाद मेरे ऑफिस में भी एक लड़की ने इस तरीके के शूज़ ले लिए, अब वो भी पहनती हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। चीज़ों को कॉपी कर देता है ना तो मुझे नहीं अच्छा लगता, फील मर जाती है। हाँ तो मैं चाहती हूँ जो लोग कॉपी करें वो करें तो कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसे कोई रैंडम दूसरा बंदा कॉपी कर ले तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो एक ये थे मेरे एडिडास के, एंड दूसरे मेरे ये हैं। तो ये मेरे एल्डो के शूज़ हैं। अभी क्या हुआ था, होली के ऊपर, होली जब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, मैं ऑफिस में थी तो बच्चे सारे रंग लगा रहे थे एक दूसरे को। तो भाई उस दिन मैं ये शूज़ पहन के गई थी और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था कि होली है एंड होली की पार्टी वार्टी होगी और बच्चे रंग वंग खेलेंगे। तो भाई इन वाले शूज़ के ऊपर किसी ने रंग डाल दिया। रंग तो वैसा ही था, गुलाल टाइप ही था, बट वो पानी में मिला के डाला ना तो वो छूटता नहीं है। तो ये मेरे एल्डो के शूज़ हैं, काफ़ी सही लगते हैं, काफ़ी सही ग्रेज होते हैं ये पहनने पे। आई लव दिस शूज़। तो अभी मैं देख रही हूँ, देखो ये दिख रहा है, ये अभी हटा नहीं है ड्राई क्लीन हो गई, शूज़ साफ हो गए, लेकिन ये नहीं निकला। तो चलो मेरे दोनों शूज़ अच्छे से साफ हो गए हैं। तो शूज़ तो मेरे दोनों साफ हो गए हैं, एंड अब मुझे करनी है पैकिंग। पैकिंग भी एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि मेरे सारे बैग सब भरे हुए रखे हैं, एंड जो मतलब जिस बैग में को पैक करना है उसमें भी ऑलरेडी मेरा काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है, और मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है उसको रखने की। मतलब मेरी पूरी अलमारी फुल है, मेरा पूरा बेड फुल है, एंड मेरे पास जो ट्रॉली बैग हैं वो सब भी फुल है। तो मुझे नहीं पता मैं कैसे मैनेज करूँगी, वो सारा सामान निकाल के एक साइड रखना पड़ेगा। कैसे कहाँ रखूँगी, बेड में ही घुसा दूँगी या ऐसे, क्योंकि आके फिर हटाना है। मेरे सारे बैग्स जो भी मैंने रिसेंटली शॉपिंग करी थी वो सारे मेरे बेड के ऊपर ही रखे हुए हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है कहीं रखने की। कहाँ रखूँ, पीरी वाले अंकल आके बोल देते इतना सामान है, इतना सामान है, कहाँ लेके जाऊँ, फिर सामान है तो एक एक्स्ट्रा अलमारी लगवा दो। ये एक है, घुमा के दिखाती हूँ, ये एक है, ये भरी हुई है पूरी। इसमें एक दिन साफ करती हूँ, वीकेंड पे एक दिन साफ करती हूँ, पूरी क्लीन करूँगी, अच्छे से जचा वचा के रखूँगी, और नेक्स्ट जब तक वीक खत्म होता है तब तक भाई पूरी अलमारी ऐसे हो जाती है। फिर अगले हफ्ते फिर साफ करनी पड़ती है, तो फिर तो लास्ट में हफ्ता खत्म होते होते ना ऐसे हो जाता है, कपड़े इस तरीके से जाने लग जाते हैं तो ये भी अपने आप में एक टास्क है। एंड कल मेरी मम्मी आ रही है, सो मम्मी को पिक करने जाना है। पहले था भाई पिक कर लेगा, बट भाई का फिर ये है ना कि वो दिल्ली से आएगा, फिर मम्मी को पिक करेगा, फिर गुड़गांव मेरे पास छोड़ेगा, एंड थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि सुबह फिर उसको फिर से हम लोगों से मिलना है। तो बेटर है कि मैं ही जल्दी निकल के मम्मी को पिक करूँगी एंड फिर मम्मी को लेके आऊँगी। सो आई एम सुपर एक्साइटेड, माई मॉम इज़ कमिंग आफ्टर सो लॉन्ग। बहुत टाइम के बाद आ रही है, वो आती ही नहीं है यार, पता नहीं, घर पे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, लाइक पापा है, दादू हैं, खाना वाना देख रहे हैं और ये सब चीज़ें, वरना मैं तो चाहती हूँ वो फ्रिक्वेंटली मेरे पास थोड़े थोड़े टाइम में आती रहें। अब तो अभी लेट्स सी, एक बार आने तो फिर मैं देखती हूँ। तो ये देखो, ये मैंने आज पहना था ऑफिस में, अच्छा लग रहा है ना। ये वाला आउटफिट काफ़ी अच्छा है, बट आज एक बीटी हो गई। इसके पीछे ना चेन है, वो चेन मैं इस तरह खींच रही थी, ऐसे खींच के वो टूट गई चेन, और ये मैंने अभी रिसेंटली बाय किया था, लाइक दो महीने के आसपास ही हुए होंगे इसको। एंड फुल स्लीव है ये, बड़ा प्यारा कोट सेट था ये, सी द वाइट स्लीव्स। बट मेरे को आदत है ना, मैं इस तरीके से पहनती नहीं हूँ, मेरे को फिर पूरा ऐसे अजीब सा लगता है। मैं इस तरीके से ऐसे मोबाइल टाइप से ऐसे करके रखती हूँ, तभी मेरे को फील आती है। ये अच्छे बच्चे वाली फीलिंग आती नहीं है मुझे तो। और इसको जब मैं ऐसे फोल्ड कर देती हूँ तो फिर ये ख़राब हो जाता है, मतलब ये वाला वाइट वाला जो पैटर्न है ना, ये दिखता नहीं है। अब इसको भी ठीक करवाने के लिए देना पड़ेगा। ये चेन निकाल दी है मैंने। आज क्या हुआ ना, एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं अपना फ़ोन चला रही थी, तो गुड़गांव न्यूज़ का एक कोई लोकल ग्रुप है जिसमें किसी ने मुझे ऐड कर रखा है बहुत टाइम से। तो उसमें गुड़गांव की जो भी अपडेट्स होती है ना वो आती रहती हैं, जो भी न्यूज़ वगैरह होती है लोकल, सिर्फ गुड़गांव का है वो, गुड़गांव अपडेट्स करके है। तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया आज सुबह मुझे, और उस नोटिफिकेशन ऐसे पॉपअप किया मेरी स्क्रीन के ऊपर। उसमें लिखा हुआ मॉनसून के पानी में डूबने को तैयार है गुड़गांव मतलब
हेडलाइन ऐसी बना रखी थी, भाई गुड़गांव ने पूरी तैयारी करनी है मॉनसून के पानी में डूबने के लिए। यार वैसे ड्रेनेज का इशू है तो सही गुड़गांव में, मतलब गुड़गांव इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर्ड सिटी, कहीं पर भी कैसे भी कुछ भी हो जाता है। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली बता रही हूँ, मेरे बर्थडे की बात है, मेरा बर्थडे आता है 1 सितंबर को। चलो आज का सवाल हो गई ये, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मेरा बर्थडे कब आता है। तो अभी जो मेरा बर्थडे गया है उस पर क्या हुआ था, बहुत तेज़ बारिश आई हुई थी एंड लकीली मैंने अपनी गर्ल्स के साथ आउटिंग 31 अगस्त को कर ली थी। सो फर्स्ट का हमारा कहीं प्लान नहीं था, ये था फर्स्ट को घर पे ही रहेंगे, तो 31 की नाइट को वी वर आउट फॉर डिनर। सो भाई इतनी तेज बारिश हुई थी कि मैं ऑफिस से निकल ही नहीं पा रही थी। वहीं पर मुझे 8, साढ़े 8, 9 के आसपास बन गए थे। एंड नॉट जस्ट मी, जो भी लोग आते हैं ना कैब वगैरह से या फिर रैपिडो ऊबर वगैरह बुक करके जो आते हैं, वो सारे लोग वहीं पर फंसे हुए थे। एंड जो लोग खुद की गाड़ी से आते भाई वो कंफ्यूज थे कि अब हम करें क्या, कैसे मैनेज करें, क्योंकि इतना पानी भर गया था यहाँ कमर तक। चलो मैं तो लंबी हूँ, मेरी कमर तक नहीं आएगा, और जो थोड़े छोटे हैं उनकी कमर तक पानी आ रहा था। एंड जहाँ पर मेरा ऑफिस है ना वो काफ़ी डिसेंट प्लेस है, सोचो इतनी अच्छी जगह पर कमर तक पानी भर गया था, लोग निकल नहीं पा रहे थे। स्कूटर स्पेशली जो बेचारे 2 व्हीलर्स वाले थे वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, उन सबकी बाइक वाइक स्कूटर पानी में बंद हो गई थी। तो ये बुरा हाल रहता है। इवन तो जहाँ पर मेरा ऑफिस है ना उसके साथ में ही वो निगम विगम वालों का ऑफिस है, वो सब भी वहीं पर फंसे हुए थे। तो इन चीज़ों के ऊपर काम कोई नहीं करता है, बातें सब करने आ जाते हैं, ऐसे करेंगे, काम कुछ भी नहीं हो रहा है गुड़गांव में। ड्रेनेज का तो बिल्कुल बट्टा धार हो रखा है। तो इसी चीज़ से क्या हुआ था, मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया था, सॉरी बीच में थोड़ी स्टोरी चेंज हो गई। तो लास्ट ईयर मॉनसून की बात है, इसी टाइम के आसपास की, जुलाई के आसपास की। तो मैं किसी को जानती हूँ जो कि लाइक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है। तो क्या हुआ था, मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर सामने एक गड्ढा खोदा गया था, तो शायद वहाँ से मेट्रो की लाइन प्रपोज्ड है एंड वो कुछ होगा कि लाइक कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ करनी होगी। तो वो गड्ढा खोद दिया वैसे उन्होंने, ठीक है, एंड गड्ढा खोद के छोड़ दिया ऐसे ही। और भाई वो गड्ढा होगा कम से कम 10-12 फुट का, 10-12 फुट का गड्ढा छोड़ा, बारिश के टाइम पे खोद के ब्लैंक छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। 1-2 फट्टे वट्टे उन्होंने साइड में डाल दिए थे। फिर आई बारिश के टाइम पे वो गड्ढा पूरा भर गया एंड उस गड्ढे के जस्ट सामने मेरा पीजी था। तो जब बारिश हो रही थी रात को तो लिटरली भाई लाइक मेरी फ्रंट बालकनी थी एंड वहां से वो साफ दिख रहा था। सो लड़कियां उनको चिल्ला के बता रही थी कि भैया थोड़ा सा दूर से जाओ, क्योंकि अगर वो हल्का सा भी उनका पैर इधर आ जाता ना भाई वो उसमें डूब जाते हैं, कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती थी। तो ये तो हमारे हाल है गुड़गांव की मैनेजमेंट के, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर मैनेज होती हैं। दूसरा, वो पानी जो था ना 12 फुट गड्ढे का पानी एंड मेन सड़क जो कि बहुत ही बिजी रोड है, वो बिजी रोड वॉज इक्वल टू दैट गड्ढे का पानी, ऐसे बिल्कुल ऐसे थे दोनों। तो अगर किसी का एक पैर मेन रोड पे है एंड वो चलते चलते इधर चला गया तो वो 12 फुट गहरे गड्ढे में जाएगा, ये हाल है। तो मैंने क्या किया, मैंने एमसीजी को काफ़ी बार कॉल किया कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगी, आप प्लीज़ देख लो, किसी को अलाइन कर दो यहाँ पे। मैंने रात में कम से कम 18 से 20 बार जो एमसीजी के कॉन्टेक्ट पर्सन के नाम दिए हुए थे उनको मैंने फ़ोन किया, 18 से 20 बार, किसी ने एक फ़ोन भी रिसीव नहीं किया। ये हाल है गुड़गांव के मैनेजमेंट के, एक फ़ोन उठाया भी नहीं किसी ने कि लाइक इश्यूज तो आप किसी को भेज ना पाओ बट एटलीस्ट आप सुन तो लो कि ये इस एरिया में ये प्रॉब्लम चल रही है, किसी ने कोई फ़ोन नहीं उठाया है। एंड फिर जब कुछ गलत हो जाता है तो फिर आ जाते हैं भाषण देने, ऐसे हो गया। मैं तो भाई बहुत ही फेडअप हूँ इन सब चीज़ों से। मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं हर चीज़ के बारे में बात करूं, जो भी गलत चीज़ें मेरे आसपास हो रही हैं। तो एक और बंदा है जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ, तो मैंने उनको मैसेज किया कि सर यहाँ पर ना ये इशू है तो आप एक बार देख लो। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है प्रिया, एक काम करो, तुम पिक्चर्स दे दो मुझे, मैं नाम नहीं बताऊँगी बट है वो अच्छे लेवल पर हैं गुड़गांव में एंड गवर्नमेंट में भी। तो उन्होंने बोला ठीक है प्रिया, तुम एक काम करो, तुम मुझे पिक्चर्स भेजो कि क्या सिचुएशन है वहाँ की। तो मैंने वहाँ से कुछ पिक्चर्स ली एंड वो मैंने उनको सेंड करी। अब जो मेन रोड है उसके अपोजिट साइड में ना झुग्गियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ी टाइप था, एक साइड में जैसे प्रॉपर घर वर बने हुए थे एंड रोड के दूसरी साइड झुग्गी थी, तो झुग्गियाँ भी आ रही थी उसमें। तो मुझे नहीं पता ये उस चीज़ से रिलेटेड है या नहीं है, बट मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ। तो वो गड्ढा तो नहीं भरा गया एंड क्या हुआ, 2 दिन बाद जब मैंने इनको इन्फॉर्म किया, उसके 2 दिन के बाद मैंने आके देखा तो भाई वो झुग्गियाँ तोड़ रखी थी सारी, वो झुग्गियाँ सारी टूटी हुई थी। अब मुझे ये नहीं पता कोई गड्ढा देखने आया था झुग्गियाँ तोड़ के चला गया या वो एक सेपरेट मैटर है, बट ये हुआ। बट मेरे को काफ़ी टाइम तक ये फील हुआ कहीं ऐसे नहीं है ना कि मैंने किसी को कंप्लेन की हो, ये तो किसी के हाथ में था नहीं और ये उड़ा के चला गया, क्योंकि हर किसी का बस गरीब आदमी के ऊपर ही चलता है। तो
काफ़ी रिग्रेट हुआ था मुझे उस चीज़ का। अब मुझे आज तक भी नहीं पता उसके रीजंस क्या थे, ना मैंने उनके साथ दोबारा फॉलोअप किया, ना मैंने पूछा कि इसका क्या रहा क्या नहीं रहा। बट ये है फिर गुड़गांव के हाल। अब मॉनसून आने वाली है, सो अब लेट्स सी क्या रहता है भाई। सब लोग अपना बच के रहना, जो भी ऑफिस जाने वाले लोग हैं ध्यान से जाना। बारिश का ज़्यादा नोटिफिकेशन वगैरह आजकल तो गवर्नमेंट दे देती है, तो अपना टाइम से ऑफिस से निकल जाना ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। पिछले साल भी एक आई थिंक ऑटो ड्राइवर बेचारा पूरा उसका ऑटो ही गड्ढे में चला गया था। तो ये तो है भाई पब्लिक इश्यूज़। मुझे समझ नहीं आता मैं पब्लिक इश्यूज़ के बारे में क्यों बात करने लग जाती हूँ। चलो मेरी तो हो गई है तैयारियाँ सारी, कल मम्मी आ रही है, कल मम्मी से मिलके ब्लॉग में थोड़ी सी झलक उनकी दिखाते हैं एंड फिर हम जा रहे हैं परसों। तो थैंक यू सो मच गाइस। वहाँ के मैं सारे ब्लॉग्स रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय, लव यू ऑल।